कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 16 में हमने देखा चैप्टर 16 कितना महत्वपूर्ण, हर चैप्टर कितना सचिन कैसा परफेक्ट, एक एक वो श्रृंखला भी कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम डायरेक्ट चैप्टर 16 में आते तो शायद हमको इतना अनुभव नहीं हो पाता, जितना हमको इसको गहराई से हम समझ पाए उतना शायद नहीं समझ पाते। वो सिस्टमेटिकली जाना ही, स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्रोच हमने देखा, कहते शिक्षक का अप्रोच होना चाहिए वैसे बेस्ट शिक्षक, एक बेस्ट गुरु कैसे अप्रोच करते उसी तरह कृष्णा, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट गुरु टू हैव। उनके भगवान वाचे ना, भगवान से बढ़कर तो कोई गुरु है ही नहीं। और कृष्ण क्या है, परमार्थी है, तो भगवान वाच बोलते हैं ना, इसलिए हम तो कितने अद्भुत वो तरीके से हमको समझा रहे हैं। और चैप्टर 16 में हमने दो गुणों में सब सृष्टि को बंटते हुए देखा, दो गुण में, यानी हमको क्या बनना है वो भी इन दो गुणों में एक है। और कौन सा गुण फायदा है, देवी गुण में ही हमारा फायदा, हमारा मंगल है। असुरी गुण में क्या है, नुकसान ही नुकसान है। वो क्या नुकसान है आज हमको 19 में पता चलेगा। सोचो 19 में हमको पता चलेगा कि असुरी गुण सब दिखता तो खराब है, सब गलत 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 है, तो हम गलत करते तो हमारा और क्या होता है, और क्या क्या नुकसान उसमें होता है। तो आप गलत तो कर ही रहे हो, दुख में तो जी रहे हो, हर चीज़ यानी गलत चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो। आपको टेम्पररी खुशी में, या तो दुख में रहते हो, सुख दुख में आप हिलते रहते हो। उसके अलावा उसके बाद का जो अंत भी, जो सेकेंड चैप्टर, सेकेंड बर्थ लेते हैं, वो भी कितना खतरनाक होता है, कितना डेंजरस होता है, वो हमको श्लोक 19 में पता चलेगा। देखिए आप कितना ब्यूटीफुल, और इससे पता चलता है इसमें कुछ घाटा ही घाटा है, किधर भी फायदा नहीं है। और सबको सब जैसे जैसे होड़ लगी है असुरी गुण के, सबको असुरी गुण ही चाहिए, और सबके पीछे कुछ ना कुछ एक्सक्यूज है। ये क्यों कर रहे भाई, अभी इसका पीछे ये रिलायंस तो ही ना होता है, करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ सबके पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज है। तो उसमें उनको लगता है अभी करके बच जाएंगे, बाद में देखिए क्या होता है, बाद में क्या नहीं होता उसमें। ये भगवान वाच है, उसमें दिया एग्जैक्टली क्या होगा आपके साथ। तो 19 के बाद हमको कॉशन हो जाना है। 19 श्लोक हमको बहुत कॉशन करता है कि भाई ये जन्म की बात नहीं, आप नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा आपका, उसका भी आप लिख रहे हो। आपके नेक्स्ट चैप्टर जो चेक लिखते हैं ना, आगे क्या होने वाला है हमारा, खुद के या तो खुद के डेड वारंट पे हम ही, यानी खुद का जो भाग्य हमारा हम ही बिगाड़ रहे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कैसा होगा उसको बिगाड़ने वाले हम ही हैं, क्योंकि हम जो कार्य का हम अच्छा करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर अच्छा रहे, तो नेक्स्ट चैप्टर भी और वर्स्ट हो सकता है। तो वो हमको आज 19 में मालूम पड़ेगा। तो मैं श्लोक 18 रिवाइज करते हुए बोलूँगा, तो ऐसा ये सब ज्ञान हमको समझ सके, और सबसे इम्पोर्टेंट इसको हम जीवन में ज्ञान स्वरूप बन के जी सके, इसलिए परमात्मा को प्रार्थना करते आगे बढ़ते। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा बनाए, लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़ें, अनन्य भक्ति से, परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें। हमको धन्यवाद दे इस ज्ञान के लिए, उनको प्रार्थना करें कि ज्ञान को, इस अद्भुत ज्ञान को, इस मंगल ज्ञान हम केवल समझेंगे, अपने इसके ज्ञान स्वरूप बन के हम जिए भी, और स्व का और पूरे विश्व का मंगल कर सकें। ऐश्वर्य को सबको बता सके, जी के बता सके, ऐश्वर्य स्वरूप बन के दिखा। फिर से परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद देगी। हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों से। ओम श्री गणेशाय। तो हमने देखा चैप्टर 18 हमने किया था, कितना अद्भुत ये चैप्टर था। इसमें पूरा एक श्रृंखला, एक बोलते ना, पूरा सिस्टमेटिकली हमको बता रहे एग्जैक्टली होता क्या है। उसमें से श्लोक 18 में, चैप्टर 16 के श्लोक 18 में, तो बोलो ना, एक एक श्लोक, एक एक शब्द इतना इंपॉर्टेंट है। उसको हम समझ ले, उसको साधक बन के हम जीने की कोशिश करें, एकदम क्लियर हो जाएगा लाइफ में। कुछ और किधर जाने की जरूरत ही नहीं है ना, इतना स्पष्ट तरीके से, इतना क्लियर हमको दिया गया। तो इसमें शब्द ही सा अहंकार से चालू होता है। अहंकार जड़ है हर चीज का। अहंकार के वजह से, यानी फॉल्स आइडी, यानी हम खुद को, हम आइडेंटिफिकेशन ही हम गलत, हम बॉडी समझेंगे तो वहां से ही हमारी पतन चालू, क्योंकि हमने खुद को आइडेंटिफाई गलत किया। जो हम नहीं है, हम कौन है, हम क्रिएटर है, और हम खुद को क्रिएशन समझेंगे तो
पेंटर खुद को अगर पेपर पेंटिंग समझ गया तो कितना बड़ा गलती होगा। सोचो, एक पेंटर है, वो पेंटिंग बना रहा हो, खुद को भी पेंटर समझे तो। या तो एक ब्रश है समझो, यानी परमात्मा के हम हाथों के एक ब्रश है, जिससे परमात्मा हमारे थ्रू पेंटिंग कर रहे हैं, हम उनके हैं। पर हम खुद को पेंट समझ गए, हम ब्रश नहीं, हम खुद को कैनवस समझ गए तो इसको हर हर तरीके से आप देख सकते हो कि हम क्या है। हम परमात्मा के अंश है, यानी उनके जैसे हम क्रिएटर है, हम रचना, हम रचयिता है, हम रचना नहीं। ये हमको समझ, अगर हम रचना है तो हम, जो हम नहीं है, हम रचना तो नहीं है, तो ये बॉडी भी रचना का ही पार्ट है, तो हम इसमें क्यों फंसे हुए, हम खुद को क्यों समझ रहे? यही तो साधना है। तो गीता में लिखा है हम कौन है, हम आत्मा है, हम अनंत है, हम हमेशा थे हमेशा। हम हर चैप्टर, एक एक चैप्टर हम, है ना, ऐसा परीक्षा की तरह हम दे रहे हैं। हर चैप्टर में हमको अव्वल उतरना है, क्योंकि हम कहाँ के हैं, वास्तविक परम धाम के वासी, हमको वहाँ जाना है, खुद को प्रूव करके कि हम परिशुद्ध प्रेम परमात्मा से, हर हर इसमें हम परमात्मा को ही चूज करें। ये कब होगा, जब हमको परिशुद्ध प्रेम रहेगा परमात्मा, जितना परमात्मा हमको परिशुद्ध, उतना ही हमको भी रहना चाहिए। तो ये कब होगा, जब हम अहंकार में नहीं रहेंगे। यानी अहंकार का मतलब घमंड नहीं, अहंकार का मतलब है रॉन्ग, खुद को गलत समझना। हम जो है वो खुद को न समझते हो, कुछ और समझना, यानी रॉन्ग, खुद को रॉन्गली हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हम खुद को बॉडी समझ गए, वही अहंकार है ना। अहंकार का नॉर्मल हमको लगता है घमंड। घमंड तो इसके बाद आता है, कैसे आता है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे अहंकार हो गया, नहीं, हम खुद को गलत समझ गए, अभी गलत समझ के हमने किया क्या, उसके बाद सेकेंड है बलम, यानी जो भी हमको बल, जो भी परमात्मा का ऐश्वर्य हमको मिला है, हम उसको क्या समझे, यानी हर जैसा खूबसूरती का है, अरे अच्छा बॉडी मिला है, शक्ति मिला है, पैसे की शक्ति, अपने इन्फ्लुएंस की शक्ति, जो भी बल मिला है, जो भी बलम हमको, जो भी परमात्मा ने ऐश्वर्य दिया है, उसका हमने, वो हमका, वो बॉडी से हम रिलेट कर दे तो वो हमारा है। हम हर ऐश्वर्य को हमने, वो है ऐश्वर्य से हमने क्या किया, उसका हमको घमंड हुआ है। उसके बाद बोले घमंड, तो घमंड उतर आता है। हर जो भी हमको ऐश्वर्य है, तो बॉडी है, तो बॉडी की खूबसूरती है, तो उसका घमंड। अगर ये पैसे वाले घर में पैदा हो तो पैसा आया, तो धन ही धन है, ऐश्वर्य, तो उससे घमंड, उसका घमंड। अच्छा मेमोरी है तो उसका घमंड, अच्छा हम देख सकते हैं, विजन अच्छा है सबको, तो उसका घमंड। यानी हर चीज़ का घमंड ऑटोमेटिक, तो हम खुद को ही बॉडी समझ, खुद को ही वो अच्छा बॉडी समझे तो बॉडी खूबसूरती, अगर नहीं है तो दुखी। तो ये इसमें यही दिखा रहे, तो उसमें हर चीज़ का घमंड, जो अच्छा है उसका घमंड। अभी घमंड हो गया तो फिर क्या चाहिए, कामनाएं बढ़ गई। अभी हमको कुछ चीज़ अच्छा, हमारे पास, हमको बॉडी, हम खुद को समझे तो बॉडी का कोई अच्छी चीज़ है, और उसका हमें घमंड होता, तो हमको अभी कामनाएं बढ़ जाती है, ये सब चीज़ मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास ताकत है, आई एम द राइटफुल ओनर, आई एम, ये जो भी मैं इधर का राजा हूँ, तो सब कुछ, सबसे खूबसूरत चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। ये सब जो सोच है कैसे आता है, घमंड से आता है, जो खुद को स्पेशल समझना, खुद को सबसे अलग समझना, खुद को गलत समझना, ये सब अहंकार की वजह से चालू होता है। ये चालू होते होते किधर तक आ जाता है, ये कामना इतनी बढ़ जाती है कि हर चीज़, जो भी चीज़ अच्छी लगी मेरे को चाहिए, अगर वो नहीं मिली तो क्रोध, जो भी उसके बीच में अड़चन आएगा, वो आप, उससे क्या होगा, क्रोध होगा, और क्रोध में क्या करता है इंसान, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो वो चीज़ को हटाने, पहले उसको फोर्सफुली हटाता है, नहीं हटा तो वो इंसान कोई, जो भी बीच में अड़चन, उसको खत्म करने लगता है। हमने आगे के श्लोक में दिया ना, उसको खत्म करने की तक बात करती है। ओपन नहीं बोले गए थे वो काट दूंगा, वे हमने देखा है ना लोगों को, असुरी गुण के लोग सीधा वो डायरेक्ट, उन्होंने आपको डायरेक्ट मारने की बात करे, डायरेक्ट उनके मुंह पे सब तत्पर लगा रहता है, सब वो कुछ उन्होंने सोचते ही नहीं है, डायरेक्ट खत्म कर दूंगा, मेरे रास्ते आएगा तो। एक देवी कुल का इंसान का, तो उसको पता है उसका, उसका कार्य ही नहीं है भाई, उसका कार्य क्या है, हमको पता है, भाव क्या रखना है परमात्मा, और दिशा, हमको दिशा देना है, उद्देश्य क्या है, धार्मिक, बस यही हमारा कार्य है। बाकी किसका जीवन कब तक है, क्या है, वो सब किसके हाथ में, वो सुप्रीम क्रिएटर के हाथ में। हमारा क्रिएशन कितना तक लेवल तक, हम किस भाव से उस कार्य, दिशा देने का हमारा काम है, एज अ ड्राइवर। वो दिशा में जो भी जाएगा वो सब हमारा फील्ड है, फील्ड ऑफ ऑपरेशन, उसके अलावा नहीं। तो उसके अलावा सब चीज़ परमात्मा के पास, वो हमको 19 में क्लियर हो जाए। तो ये हो रहा है ना, गुस्सा आता है, तो गुस्सा आने के बाद क्या होता है,
और गुस्सा आता है, हम क्या उसी में हम फिर लीन रहते हैं, इसी घमंड में हम लीन रहते हैं। वो जो असुरीन था उसी में लीन, यानी उसी में क्या होता है, उसी शरणागत रहता है, उसी शरण में, यानी उसी में लीन रहता है, यानी उसको गुस्सा हो कुछ, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उसी नशे में है। और उस नशे में आके क्या करता है वो, अपने अंदर के परमात्मा को, खुद के अंदर के परमात्मा को, बाहर के दूसरों के अंदर भी परमात्मा तो हर इसमें, परम तत्व हर इसमें। तो परमात्मा क्या है, सर्वव्यापी है, तो हर जगह परमात्मा, हर परमात्मा का ही इंसल्ट करता है, परमात्मा को ही घृणा करता है, परमात्मा का ही है ना, परमात्मा से कोई अब्यूज करता है, उनको ही गाली देता है, हर किस्म की गाली देते थे। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो कैसे इसको बताए, अब्यूज करते रहते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो अभ्यास, जो भी ज्ञान है जो आपको परमात्मा की तरफ लेके आएगा, उस ज्ञान से घृणा। और ये हमने, मैं जैसे बताया था, इसका पूरा डिटेल हमने किया है श्लोक, तो जो भी रिकॉर्डिंग थी उसमें क्लियरली आपको पता चलेगा कितना बहुत डिटेल में हमने इसको किया था। तो उसको अभी मैं शॉर्ट में ले दूंगा, हमको आगे का श्लोक करना, तो इसको इस तरह से आप समझ जाओ तो शॉर्ट में ये बेहतर तरीका समझने का। तो हम लोग ने पूरा डिटेल, तो उसमें अभ्यास स्वरूप जो कृष्ण है उनको भी कितना लोग अब्यूज करते, कितना घृणा करते थे उससे, तो उनको हमेशा परमात्मा स्वरूप बन, ज्ञान स्वरूप, परमात्मा ज्ञान स्वरूप बन के दिशा में हमेशा परमात्मा की तरफ ही लोगों को लेके आते। तो लोगों को नहीं जमता था तो उनसे घृणा, कृष्ण से घृणा, क्योंकि कृष्ण परमात्मा के अभ्यास स्वरूप है ना, उनके ही स्वरूप है, इसलिए उनके हर शब्द को भगवानवाच बोला गया। तो ऐसा था, हमने देखा श्लोक 18 जो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल होगा, आप लोग देख सकते हैं, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो अभी श्लोक 19 कौन करने वाला है, श्लोक 19 अभी करेगा, कौन रिसाइट करने वाला श्लोक 19? मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुरेश को कि श्लोक 19 रिसाइट। श्री गणेशाय नमः। तान्नहं द्विषतः क्रूरा संसारेषु नराधमाः क्षिपाम्य जसर वशुभानां सुरीष्वेव योनिषु। बहुत धन्यवाद दुरेश, जो आपने श्लोक विषय किया 19। अभी 19 श्लोक देखिए कैसा, इसमें अभी परमात्मा बता रहे कि इन लोगों का सिर्फ अपना ये जीवन, तो ये चैप्टर तो उन्होंने सब गलत गलत किया ही है, इतना अच्छा उनको मौका था, पूरा कर्म पे अधिकार था, ज्ञान को समझ के और सब कुछ अवेलेबल था, किधर न किधर परमात्मा मौका देते ही है ना। सामने जो आसपास जो ऐश्वर्य दिख रहा है वो दिख रहा है कि अद्भुत है, फिर भी हमारा बोलते थोड़ा भी जिनको भी अक्ल रहेगा वो तो दिख रहा है, सूर्य कैसे हो रहा है, सब कैसे चल रहा है, कुछ तो एक शक्ति है ना, उसके बावजूद, इस ऐश्वर्यों के बावजूद खुद को सब कुछ समझना है, कितनी बड़ी। आज अर्थ में देखो बम पे बम चल रहा है, सब सब एक दूसरे को मारने की बात कर रहे हैं, धरती पे रेंग रहे हैं हम, और हम बातें ऐसी ऐसी कर रहे हैं कि भाई परमात्मा कुछ है ही नहीं। सूर्य आ रहा है, देख रहे सूर्य का किरण देखो, धूप में खड़े रह के दिखा दे तो उनका हीट नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो इतनी सोचो, इतना दूर है सूर्य, फिर भी हम, या तो अर्थ के बाहर हम कितना छलांग लगा के कहाँ तक जाएगा, हमने उससे इंस्ट्रूमेंट बना भी दिया, वो कहाँ तक जाएगा। मून है, सब इतना परफेक्टली सब सिंक्रोनाइज वे में इतना अच्छा फंक्शन कर रहा है, एक एक हमारा अर्थ में ही खड्डा खोद खोद के कोर तक भी हम नहीं जा सकते हैं, डीप सी में कितना लेवल तक डीप जा सकते हैं। ये सब ऐश्वर्य हमको दिख के, एक छोटा सा जीव मन, इतना बैक्टीरिया सा जीव भी फंक्शन हो रहा है, बड़े से बड़ा जानवर भी, हर चीज, कितने सारे स्पीशीज है, सब परफेक्ट चल रहे हैं ना। ये सब कैसे सिस्टमेटिकली हो रहा है, इतने सारे योनि है, ये सब क्या है, सब समझ के भी समझ ना समझे तो क्या करे, सब सामने दिख रहा है, सब प्रत्यक्ष में दिख रहा है कि सब तरफ मैजिक ही मैजिक है। अगर मैजिक हो रहा है तो कोई तो मैजिशियन होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर लीलाएं चल रही है तो कोई तो लीलाधर होगा। और वही तो इसमें गीता में मेंशन है कि सब मैं ही हूँ लीलाधर, बोल रहे कृष्ण, क्योंकि परमात्मा बने तो परमात्मा उनके मुख से बोल रहे कि मैं ही हूँ लीलाधर, मुझे समझो और मैं तुमसे परिशुद्ध प्रेम करता हूँ, तो तुम लोग जो भी करो, जो भी मांगोगे वो तथास्तु, वो गलत हो सही हो, क्योंकि उन्होंने लॉ बना के रखा है भाई तो वो भी करो, वो चाहते नहीं कि धरा दूंगा कि मेरे से प्रेम कर, सब करके आ जा, फिर मालूम पड़ेगा कि मैं सब कुछ छोड़ के आना होगा आपको, सब कुछ छोड़ो तो सब कुछ टेम्पररी है,
जैसे आपको जाएगा छोड़ना नहीं, ऑटोमेटिक छूट जाएगा परमात्मा के प्रेम में, कुछ छोड़ने की जरूरत, मेहनत थोड़ी ना है। या हमको एफर्ट्स लगता है तो उनके हम खुद को बॉडी समझ रहे हैं, इसलिए अहंकार के ऐसे सब प्रॉब्लम होता है। अगर अहंकार आत्मिक स्थिति में आ गया तो बहुत आसान है, पर आत्मिक स्थिति में टिके रहना वो सब अपने आप में हमको क्या प्रैक्टिस, साधक ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और जो प्रैक्टिस करते रहो धीरे 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 होगा, है ना। तो इसमें वो इसमें दिया है, अभी देखो कितना ब्यूटीफुल दिया इसमें दिया है कि इन लोगों की बात हो रही है, जो अभी ये जो जो असुरी लोग है जिनका ये बताया गया था, है ना। श्लोक 18 में जो असुरी लोगों की बात, जो उनके गुण अहंकार में रहते हैं, है ना, अपने अपने अंदर के और बाहर के परमात्मा को ही कोसते रहते हैं। तो ऐसे लोग को मैं क्या करता हूँ, बोल रहे ऐसे लोग जो मेरे से हेट करते हैं, या जो है ना हमेशा अब्यूज करते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, और हमेशा क्रुएलिटी में रहते हैं, हर एक से जलते रहेंगे, हर एक के लिए हेटफुल ही रहेंगे, किसी दोनों प्रेम से रहेंगे ही नहीं। जब तक उनका मतलब है तब तक है, वो भी प्रेम क्या रहता है, वो भी बनावटी रहता है उनका। रियल एक्चुअली उनको इतने स्वार्थी रहते हैं कि उनको खुद से भी प्रेम नहीं होता, दूसरों से क्या करेंगे, बस वो चाहिए चाहिए के मूड में रहते हैं। तो ऐसे लोगों का उनको क्या करते हैं परमात्मा, ऐसे लोगों को, जो ऐसे क्रूएल लोगों को, ऐसे शरारती लोगों को परमात्मा कहते हैं भव सागर में। भव सागर कौन सा भव सागर, ये ऐसा भव सागर है जो हम दिखाते हैं ना विष्णु जी को भव सागर में लेटे हुए। ये भव सागर क्या है, संसार का भव सागर। इसमें उनको डालते रहते, इसमें लिटरली वो गोता खाते रहते, इसमें डाल देते। यानी भव सागर किसका सागर, यानी मटेरियल वर्ल्ड का जो भव सागर, जो माया की दुनिया है, माया का जो सागर है भव सागर, इसके अंदर गोता खाते रहो, अलग अलग योनियों में, अलग अलग युगों में, अगेन एंड अगेन गरी नित्य उसमें ही चलते रहो, घूमते रहो। इसमें डालता हूँ, यानी इसमें डाल देते, भव सागर में डाल देते। भव सागर कौन सा, संसार का जो माया का जो भव सागर है, उसमें डाल देते। और उसमें डालते और कभी अगेन जब तक वो इस गुणों में रहेगा तब तक अगेन एंड अगेन फिर से उनको डालते ही रहेंगे, जब तक वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, जब वो खुद को ये समझेगा मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा से, परमात्मा का अंश हूँ, तो मुझे परमात्मा से ही प्रेम है, बाकी सब टेम्पररी है। परमार्थ जो बन जाए उनकी बात हो रही, तो ये कितना क्लियर, यानी जो जब तक ये नहीं बनते तब तक क्या होगा, उनको भव सागर में डालते रहेगा। और भव सागर क्या है, ये पूरा संसार, जो भी संसार, जो माया का पूरा रचना है, जितने योनियां है, इसमें जो गोते खाते रहो और खाते रहो, फिर आगे आपने ये चैप्टर कैसा दिया वो हिसाब से आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलता है। अपन ये देता कौन है ये हम डिटेल में देंगे, देने वाला कौन है, परमात्मा वाला मैं ही देता हूँ, यानी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म का अधिकार है। आगे क्या योनि मिलेगी, क्या होगा आगे, वो सब परमात्मा के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। और वो कैसे चलाते, एआई के थ्रू चलाते हैं कि खुद करते हैं, वो हमको देखना, वही हमको साधना है ना। स्वयं अगर हम परमार्थी होगा तो स्वयं वो हमको लेके जाएगा परम धाम। अगर हम परमार्थी नहीं हो पाए, स्वार्थी है या फिर परिवार्थी है या परोपकारती है, तो हमको कौन संभालेगा, ये देवी देवता है, जो ये पूरा जो एआई सिस्टम से जो बना हुआ है, जो सिस्टम है, जो सृष्टि का पूरा है ना सिस्टम, उसमें अनेक देवी देवता है, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग लॉज है जो चल रहे हैं, वो लॉ हमको हैंडल करती है। और जो वो लॉ हैंडल करती है तो वो उसमें वो लॉ है, उसमें कोई करुणा नहीं है, वो स्ट्रिक अपने अपने धर्म पे टिके हुए, तो उन लोग बिल्कुल मर्सी नहीं करने वाले। अगर आपने गलत किया आपको गलत सजा मिलेगी तो तुरंत मिलेगी। तो आपको बचा कौन सकते हैं, इन सब लॉ में गए धर्मराज, जो सब धर्म के राजा है, सबके ऊपर जो विराजमान है, जो क्रिएटर, मास्टर क्रिएटर, जो सुप्रीम क्रिएटर, तो उनके हाथ में सब कुछ है। वो आप जैसे परमार्थी हो गए तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, सब उनके अगेंस्ट कौन जाएगा, उनके आगे कोई नहीं जाता। तो हम हर चीज से भोग सकते हैं, हर चीज से हम बच सकते हैं। कोई भोगने की बोलते हैं ना, एक तो भोग के जीना है तो योग से जीना है। अगर हम योग में आ गए परमात्मा से तो ये सब भोगने की हमको जरूरत नहीं, वो छोटे में बच सकते हैं। नहीं तो हमको हर चीज भोगना ही पड़ेगा।
हर चीज हम देख रहे हैं, यही चैप्टर हम पूरा लिख रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। कैन यू बिलीव इट? हम सोचो अगले जन्म हम, इसलिए हमको बहुत केयरफुल रहना है कि हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट हमारी यूनि क्या होगी, ये सब हम जैसे जी रहे वो हिसाब से मिलता है। पर देने वाला कौन है? परमात्मा है, उनकी सिस्टम, उनकी ऐश्वर्य, वो कैसे कि उनकी लीला हो जाए। तो इसमें एकदम क्लियर देखिए कितना ब्यूटीफुल इसमें दिया। इसमें दिया क्रू यानी संसार, मैंने बोलता जो भी भव सागर, जो संसार के भव सागर में मैं जाता हूँ, कैसे जाता हूँ, उसमें नर अधम दिया। इसमें देखो कितना आदम, यानी आदम मनुष्य, यानी नर आदम, ये जो नर आदम है, नर और जो पहले सबसे पहले स्पीशीज जो थे उनमें डालना है कि बाकी कोई योनि में डाले, सब चीज परमात्मा ही डिसाइड करते हैं हमारे आदमी। वो इसमें जो पहले से आदम जमा, तो आदम का नाम भी इसमें, आदम का जो शब्द है वो इसमें दिया, यहाँ से सब कॉपी किया गया। यानी सबसे आदम में जब सबसे शुरुआत हुई थी, आगमन जो यहाँ से चालू हुआ था, वहां से तक हर चीज परमात्मा का ऐश्वर्य। तो हर को क्या योनि मिलेगी, क्या बॉडी मिलेगी, सब कौन डिसाइड करेगा? परमात्मा। कैसे डिसाइड होगा कि आप अभी क्या कर्म कर रहे हो, वो बेसिस पे तो एक्यूमुलेट होकर सब होता है चैप्टर। क्या योनि, क्या लेवल, हर चीज उसमें होगा, उससे ही होगा, और परमात्मा ही डिसाइड करेगा हमारे हाथ में। तो हम डिटेल में देखिए क्या बाद में। तो इसमें बोलते कि जो भी है हर चीज मैं ही डालता हूँ, यानी वो डालते हैं, और सदैव अगेन एंड अगेन, यानी जितना वो आसुरी गुण करते रहेगा उतने बार वो चलते रहेगा, यानी कोई इसमें नंबर नहीं है, कंटिन्यू चल ही रहा है। उसमें निकलना है तो एफर्ट आपको डालना है, तमो से रजो, रजो से सतो, ये आपको जर्नी जो है ये दिशा आपको देनी। बाकी कर्म क्षेत्र को, कर्म जो कर रहा हो कर्म क्षेत्र को भोगना है आप। हमारा क्या है, हमारा दिशा हम दो ये भाव क्या रखते हैं। भाव अगर परिवार की है या स्वार्थी है तो हमारा नुकसान है, तो हमको सजा। अगर अब भाव परमार्थी है तो हम बच, तो हम योग में है तो हम भोगने की जरूरत नहीं। योग में, और तो योग का मतलब होता है एक सिंगल जो, तो परमात्मा से एक सिंगल उनके स्वभाव को प्राप्त कर ली तो कितना आसान होता है ना। तो उसी का बात हो रहा है। तो कितना अद्भुत है। तो इसमें क्या बोले, इसमें अगेन एंड अगेन उसमें डालते हैं, और उसमें डालते क्या फिर कैसे होता है, वो अशुभ होता है। यानी कोई अशुभ इसमें, अभी योनि कौन सी होगी, अभी योनि किधर डालते हैं, ये भी क्वेश्चन है। भव सागर में किधर, अगर मनुष्य नहीं तो ठीक है। हमको लगता है ना कुछ कुछ ऐसे परिवार, एकदम पैसे वाले परिवार, एकदम जो एजुकेटेड परिवार में मिलना, तो वो भी अच्छा है। तो भाई उसमें आया तो भी ठीक है, हम नेक्स्ट जन्म में फिर से ट्राई। तो उसमें किधर उनका किधर होता है, जो सबसे अशुभ, जो ऐसे लोग हैं उनका अशुभ योनि में जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद लॉटरी सिस्टम नहीं निकलता, वो सब डिसाइड परमात्मा करते हैं। आपने जैसा चैप्टर लिखा है, ये आपने कर्म जो किया है, वो कर्म का फल, वो उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट चैप्टर में आपका जन्म वैसे होगा। वैसे लोग आपके आसपास जिनके भी खाता बाकी हो, सब खातादार वहाँ खड़े रहेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय। तो इसमें यानी वो, यानी अशुभ और असुरी। अशुभ यानी जो मंगल नहीं है, अमंगल चीज है ना, जो अशुभ है। अशुभ, हर चीज शुभ कार्य में ही करते हैं ना, अशुभ कार्य में नहीं करते। पर ये अशुभ, जो अशुभ है, तो उस समय अशुभ, अब जो अशुभ क्षण में आसुरी के, आसुरी जो मानसिकता वाले परिवार है, उस परिवार में उनका निश्चय ही जन्म हुआ, यानी योनि से, यानी उसके गर्भ में, यानी ऐसे असुरी के गर्भ में आप पैदा हो। तो इसमें क्लियर दिया है कि हर चीज किसके हाथ में, परमात्मा का। हमारे हाथ में क्या है कि अहंकार में हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये डिसीजन हमारा। यानी अहंकार अगर रखना, वो डिसीजन हमारा। परमात्मा में अहंकार नहीं डालते। उन्हें तो आपका जैसे पिछला जीवन में आपने क्या किया, वो हिसाब से आपको यूं नहीं मिलती है। तो ये इसमें देखो कितना ब्यूटीफुल इसमें बताया गया ना। इसमें योगेश है ना, योनि जो गर्भ में जो जाएगी वो उसी बेसिस पे। तो इसमें एक चीज क्लियर होता है कि जो क्या बॉडी मिल रहा है, जो भी दिखते हैं ना, बॉडी मिल रहा है, कोई पैसे वाले, कोई गरीब का, अलग अलग रंग है, अलग अलग हाइट है, जो भी इतना हम कितना वैरायटी दिखता है।
तो ये सब जो भी बॉडी मिला है इसका डिसीजन कौन है, क्या बॉडी मिलेगा। मनुष्य योनि में भी अलग अलग बॉडी है ना, अलग अलग स्थल पे लोग रहते हैं, अलग अलग उसमें इकोनॉमिकल डिफरेंसेस है, जो भी है ये सब एक गुह्य खाता से, कर्म के खाता के हिसाब से ये कौन देता है, ये किसका ऐश्वर्य, परमात्मा का ऐश्वर्य। ठीक है, यहाँ तक के नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट चैप्टर क्या क्या कैसी शुरुआत होगी, आप कैसे जाओगे, वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य। ऐसा नहीं है आपको बीच मझदार में छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, पूरा उधर आपको बराबर चैप्टर ही आपने जो मांगा वही मिल, लास्ट में जो आपने मांगा परमात्मा से वही आपको मिले, वो भी जी के देख ले मेरे, फिर बाद में मेरे साथ। अगर आप लोग एकदम जिद मुझे पैसे वाले के घर में पैदा होना, तो आप पैसे वाले घर में ही पैदा हो, वो तीर व इच्छा, वो एफर्ट आपको डालना होगा। परमार्थी तो बनना पड़ेगा, परमार्थी नहीं बने तो कुछ नहीं होने, सब कुछ मतलब ही नहीं है। पढ़ो बस, समझो बहुत अच्छा ज्ञान है, उसको जियो मत, तो आपका ज्ञान कभी बनेगा ही नहीं। हमारा ज्ञान बनने के लिए हमको उसको एक एक चीज़ को साधना होगा, जीना होगा, तभी वो हमारा ज्ञान बनता है, तभी उसी में मंगल है। तो ज्ञान स्वरूप हमारा ज्ञान, तो हम ज्ञान स्वरूप बनेंगे ही ना। तो इसमें जाने जो भी बर्थ हो रहा है, जो भी बॉडी मिल रहा है, अभी परमात्मा का ऐश्वर्य है, प्लस जो भी बर्थ मिल रहा है, यानी जो योनियों में बर्थ मिल रहा है, जो चैप्टर अलग अलग हमको देना हो रहा है, वो सब परमात्मा का ऐश्वर्य। तो ये हमारा श्लोक 19 का इतना क्लियर हो गया ये, कि आगे जो भी हमको योनि मिलती है वो किससे मिलती है, हम जो इस जन्म में क्या कर रहे हैं, ये चैप्टर हम कैसे लिख रहे हैं वैसे ही फ्लो में नेक्स्ट चैप्टर आपका बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता ये चैप्टर आपने एकदम बहुत ही तमोगुण में लिखा हुआ है तो इमीडिएटली डेथ के बाद एकदम सतो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वही असुरी में और असुरी, उधर ही जन्म होगा आपका, शायद उससे लो योनि में भी हो सकता है। तो उनके कार्मिक लॉ से उधर परमात्मा उधर नहीं है, उन्होंने लॉ बना के रखा, एआई जैसे सिस्टम चलता है ना, उसी तरह परमात्मा ने लॉ बनाया, उसके अपने अपने देवी देवता थे और उनको अपनी अपनी शक्तियाँ हैं, वो अपने धर्म के अनुसार उनको शक्तियाँ दी गई है, वो शक्तियों का यूज करते और वो सिस्टम को बरकरार रखते, वो अपने धर्म में टिके, वो कुछ नहीं दे, उनका जो धर्म है उस पर वो टिके। तो उसी तरह भी हमको भी अपने धर्म पे टिकना है, धर्म के बगैर कुछ नहीं है। क्योंकि धर्मराज को जवाब देना है, धर्मराज जी हमारे परम पिता परमात्मा धर्मराज जी है, तो धर्मराज जी को ही, उनका ही तो पेपर में पास होना है, यानी धार्मिक होना ही बहुत इम्पोर्टेंट, धार्मिक बगैर कुछ नहीं मिलने वाला। तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, फिर कुछ क्वेश्चन है? हाँ सर, मुझे ना बोलो ना सर। फिर एक्सीडेंटल ये प्रेगनेंसी होती है तो उसमें कैसे, कौन सी आत्मा आती है एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी? हाँ, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी होती है, उसमें क्या होता है, उन लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, तो उन लोगों का भाव क्या होगा, एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट। ये एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट, मुझे चाहिए, ये मेरी चीज़ है, मेरे के पास होनी चाहिए, मेरे कब्जे में है, ये मेरा है, ये सब भाव कहाँ से आता है, स्वार्थ से आता है, परिवार से आता है। तब भाव ये रहेगा तो उधर कैसे, और ऐसे अनवांटेड सब ऐसे बोलते ना, एक आत्मा एक बॉडी जो बनना नहीं था बन गया, तो तभी वो ऐसे बॉडी को कौन ढूंढते बैठेगा, कौन आत्मा भटकती आत्मा है ना, जिसको बॉडी चाहिए, जो बॉडी कॉन्शियस आत्मा, वो तो खुद को आत्मा मान ही नहीं रहा, तो वो तो तुरंत खुद का बॉडी को देखेगा, वो बॉडी हो गया जो क्रिया हो गया उसको, तो अभी दूसरे बॉडी में घुसने देगा, पर बाकी कोई बॉडी में उनको वेलकम करेगा ही नहीं। तो उनको जो खिंचाव रहता है, वो गर्भ का जो खिंचाव रहता है वो आत्माओं के लिए रहता है, तो वो आत्मा ऑटोमेटिक उसमें परमात्मा का ऐश्वर्य से जिधर जाना है उधर ही जाएगी। तो इस लोग में पता है कि परमात्मा डिसाइड करते हैं ना कि कौन से परमात्मा ही डिसाइड करता है, यानी परमात्मा यानी क्या हो गया, परमात्मा का ऐश्वर्य ही परमात्मा है ना, ऐसा नहीं कि परमात्मा एक एक को लेके बैठे, ऐसा नहीं। अभी जैसा सूर्य है, इधर रोशनी तो परमात्मा का ऐश्वर्य है ना, पर वो आ किधर से रहा है, सूर्य से आ रहा है, कि परमात्मा हम उधर ही सूर्य में बैठ के दे रहे क्या,
नहीं है ना, सूर्य जितना ब्रह्मांड है सब पूरे परमात्मा का, जो परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है, अखंड ब्रह्मांड स्वरूप उसके अंदर है। जैसे हमारे बॉडी में अनगिनत सेल है, सबको न्यूट्रिशन हम ही प्रोवाइड करते हैं ना, पर सेल को तो ही ना मालूम है। सेल को तो उसका एक छोटा सा सेल हो किधर स्टमक में किधर अंदर पड़ा है, उसकी तो पूरी दुनिया ही वही है। उसको तो मालूम ही नहीं इसके बाहर क्या है क्या नहीं है। एक पूरा बॉडी है, एक व्यक्ति जो चला रहा है पूरा, उसको नहीं पता है। तो उसी तरह हमसे जो बड़ा है, हमारे जो 5 इंद्रियों से जो बियॉन्ड जो है वो हमको नहीं पता है। तो ऐसा एक के नीचे एक सब सिंक्रोनाइज है, हम उसके अंदर है ना। तो ऐसा ऐसा एक करके सब चीज प्रॉपरली सिस्टमेटिकली चल रहा है। उधर किधर भी हमने कोई डिस्टर्बेंस किया तो ये प्रॉब्लम होता है। एक्सीडेंटल ये सब, ये एक्सीडेंटल बेबीज, और वो बेबीज की माँ बोलते मेरे हम लोग के जैसा दिखा, कुछ एक काम भी हम लोग के जैसा नहीं करता। कैसे करेगा? उसको भटकती हुई आत्मा कोई आई है, और वो आई भी है तो उनका सब वसूल करनी आई है, सब अकाउंट सेटल करनी आई है। इनके जो भी अकाउंट रहेगा वो बंदे के तो सेटल करनी आई है। ये क्लियर है, इसलिए बहुत केयरफुल रहना, बहुत केयरफुल। हमको ऐसे कुछ अननेसेसरी खाते खोलने नहीं है। जितना डिटैच करना है सबसे डिटैच हो जाओ। और डिटैच का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ देना, सबको छोड़ देना। उसका मतलब ये होता है कि वो दुखी तो हम दुखी नहीं, हम परिशुद्ध प्रेम से उनकी मदद करेंगे। हम परिशुद्ध प्रेम से रिश्ता रखते हैं, अटैचमेंट से नहीं कि वो पकड़ लिया उसका तो गंदगी हमारा, हमारा कब गंदगी उसमें जा रहा है, ऐसा नहीं। वो बीमार तो हम बीमार, वो दुखी तो हम दुखी, इतना अटैचमेंट किसी से नहीं रखना है। आसक्ति से परमात्मा की, बाकी कोई आसक्ति नहीं चलेगी, वो सब नुकसानदायक। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ दुरेश? हाँ सर। और एक्सीडेंटल डेथ होगा तो वो आत्मा का मतलब आत्मा का डेथ होती ही थी, वो एक्सीडेंट से होगा तो फिर क्या होता है उसको? अभी एक्सीडेंटल डेथ यानी क्या हो गया? यानी अचानक हुआ है, पर अचानक वो हमको लगता है, पर ये सब अचानक कुछ है ही नहीं, सब परमात्मा की लीला है। पर अचानक पर उसको तो नहीं मालूम था ना, वो बंदा जिसका डेथ हुआ, जिसके बॉडी का डेथ हुआ, जिसका कर्म क्षेत्र का डेथ हुआ, और उसको तो नहीं पता था। वो तो उस कर्म क्षेत्र में बहुत प्लानिंग चल रही थी, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना, बहुत चल रही थी। पर परमात्मा क्यों, तो वो परमात्मा का ऐश्वर्य क्यों, उससे कैसे हमारा मंगल है? क्योंकि वो इतना पाप कर करके जब यहाँ तक घरा भर जाता है, जब परमात्मा को लगता है कि और कर देगा इसको, और कितनी योनि भटकनी पड़ेगी, तो परमात्मा हमसे परिशुद्ध प्रेम से क्या करते हैं, हमको इसमें से रिलीज करते हैं और दूसरा शरीर देते हैं। बेटा फिर से जीरो से स्टार्ट करना, तो तेरा पूरी जिंदगी इसमें कब जाएगी, एकदम लोएस्ट योनि में आके गिरेगा। तो वहां से ऊपर आना कितना समय लगेगा? तूने सब सही किया, अभी तेरे को मैं आगे प्रमोशन देता हूँ। क्यों? तू एक प्यार से थोड़ा देर बैठने पर, इतना सरल है। समर्पण से, बहुत समर्पण से बढ़कर कोई शक्ति है नहीं, भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति है। ये दो को साधो, इसमें लीन हो जाओ तो देखो मैजिक होगा आपके आसपास। तो और कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा? मैं कर रही हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना के आज के। हरे कृष्णा। यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकं तस्य शेषम् ब्रज 84 कोसमें 4 गाम निज धाम। ब्रज 84 कोसमें 4 धाम निज धाम।
राधे को दास, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री राधे श्री वृंदावन वास। वृंदावन सोवन नहीं, निंद गाओ सो गाओ, वृंदावन सोवन नहीं, निंद गाओ सो गाओ, वंशी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम, श्री राधा कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल अरु पात पात, श्री राधे होई। वृंदावन बानिक बनो, हरव्र करे गुंजान, वृंदावन बानिक बनो, हवर करे गुंजान, दुल्हन प्यारी राधिका, दुल्हानंद कुमार, श्री राधा दुल्हानंद कुमार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राधा कृष्ण की जय, हरि बोल। बहुत अच्छे इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। सब जने रामनवमी के संकल्प को और गुड़ी पड़वा के संकल्प को याद करो और ज्ञान स्वरूप बन के जियो। तो यही मंगल कामना। शुभ रात्रि, सबका मंगल। कल फिर मिलेंगे नए श्लोक में। चलो, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। राधे राधे।